I see the situation. Constituent Assembly abolished feudalism in August decree. Nobles clergy provinces की भी देखो जी गई थी डिग्री। हुआ ये कि जो नेशनल असेंबली बनी थी जून 1789 में, जुलाई में इंस्टेड ऑफ नेशनल असेंबली एक नया मैकेनिज्म फॉर्म हुआ। उसको नाम दिया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी एक ही टारगेट था कि उसे फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन देना है। तो भैया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, मगर उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा। वो जो नेकर भाई साहब थे ना, जिन्होंने राजघराने के खर्चों का हिसाब किताब दिया था, उनको भाई फायर कर दिया गया। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कोर्ट फ्रॉम नाउ। तो उनको हटाने की वजह से प्रजा में बहुत आक्रोश आ गया कि अरे उसको हटा दिया, उसने तो हमारे भले की बात कही थी, उसने तो बोला था कि राजा लोगों को भी टैक्स देना चाहिए। मतलब राजा लोग नहीं चाहते हैं कि नेशनल असेंबली बने, क्योंकि नेशनल असेंबली बनने के टाइम पर भी तो उन्होंने बहुत बवाल किया था ना, दरवाजा ही बंद कर दिया था जहां पर इन लोगों को असेंबल होना था। प्रजा में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था इसको लेके। नेशनल असेंबली भी धड़ाधड़ अपनी मीटिंग करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसको भी डर था कि भाई कहीं हमारी प्लेस ऑफ असेंबली कोई ना हटा दिया जाए, मतलब हमने कहीं प्लान किया और राजा लोग उसको सील कर दें। तो इन लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि अब ये जो नोबिलिटी है, क्लर्जी है, ये दोनों स्टेट्स मिलकर हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसमें एक बड़ा रूमर ये आ गया कि पेरिस पर राजा अपनी मिलिट्री आर्मी भेज रही है। तो लोगों को लगा कि मतलब पहली बार इतना सॉलिड कदम उठाया है थर्ड स्टेट ने, तो अब राजा लोग हमें पनिश करेंगे। तो एक डर सा बैठ गया लोगों के मन में कि अब मिलिट्री आ रही है पेरिस पे हमला करने के, वहां के सिटीजन्स को हमला करेगी। तो उस पीरियड का नाम, जब ऐसा डर जो है वो लोगों के मन में बैठ गया था कि अब फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट हम पर बहुत अत्याचार करेगा, उस पीरियड का नाम था द ग्रेट फेयर। और किसी ने कहा है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। यही हुआ फ्रांस की जनता के साथ। अब उनमें इतना डरते डरते कब तक डरेंगे भाई, मिलिट्री भी आ रही है सामने से, आप नेशनल असेंबली भी बंद करने का सोच रहे हो, जो आपके बारे में सोचता था वो नेकर, आपने उसको भी निकाल दिया। तो फ्रांस की जनता ने क्या कहा कि अब भैया अब तो हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। बेस्टील में एक जेल थी, लोगों ने वहां पर धावा कर दिया, उसको कहते हैं द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टेल। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टेल की प्रिजन पर हमला कर दिया, और हमला करके 7 प्रिजनर्स ही मिले उनको छुड़ाने के लिए, उनको छुड़ा दिया। ये बास्टील पर जिस दिन हमला हुआ 14 जुलाई 1789, एक्चुअली में दिस डे इज मार्क्ड एज द रियल स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस दिन जनता के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश था, इतना ज्यादा अनरेस्ट था कि उसने कुछ ठोस कदम उठाया। एंड टिल डे दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फ्रेंच पीपल। 14th जुलाई इज ट्रीटेड एज अ नेशनल डे इन फ्रांस, और उस दिन फ्रांस वालों की छुट्टी होती है, नेशनल हॉलिडे। तो लोगों ने बास्टील पर धावा बोला, प्रिजनर्स छुड़ाए, पेरिस पे कब्जा कर लिया। बहुत उथल पुथल हुई, खूब तूफान उठा, राजा के पास तक मैसेज किया। अब राजा को समझ में आया कि भाई जनता तो बहुत ज्यादा ही रेवोल्यूशनरी हो रही है, वो कुछ अपना अलग ही नया सिस्टम चला लेगी। तो राजा को घुटने टेकने पड़े। वो आया, लोगों के बीच में मिला, उसे कॉकेट पहनाया गया। कॉकेट क्या था? 3 कलर का रिबन था, वो कैप में या रिबन में ऐसा कुछ लगा होता था, जिसमें जो रेड कलर था ना, रेड कलर, इट सिंबलाइज द कलर ऑफ द पीपल। तो राजा को वो कॉकेट भी पहनना पड़ा, जो आम आदमी रेवोल्यूशन के टाइम पर पहनते थे। 14 July 89 Bastille पर हमला पेरिस हुआ इन लोगों की मुट्ठी। Cockade was crowned to राजा, चर्च पावर की भी हो गई थी छुट्टी। हालांकि लुईस 16 की एक फोटो मिली है कॉकेट पहने हुए गूगल पर, बट उसको देख के लग तो नहीं रहा है कि राजा सचमुच मन से वो कॉकेट पहनना चाह रहा था, उसे फोर्सफुली पहनना पड़ा। पर ठीक है, लोगों की डिमांड थी कि राजा कॉकेट पहने, उनकी तरह बने, तो पहन लिया उसने। उसके बाद चर्च को बहुत सारे पास थे, चर्च के पास बहुत सारी लैंड्स होती थी, वो अपना एक्स्ट्रा अलग से टैक्स कलेक्ट करते थे, वो सब अबॉलिश हो गया।
अब चर्च के पास कोई पार नहीं थी। इनफैक्ट उनकी जो लैंड थी ना, वो भी ले ली गई और स्टेट को दे दी गई। अब क्लर्जीज पर भी टैक्स लगने लगे, बहुत सारे रूल बदले। ऑगस्ट डिक्री आया, उसमें फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया गया। मतलब राजा की अकेले मोनार्की नहीं होगी, एब्सोल्यूट पावर राजा को बिल्कुल भी नहीं होगा। नोबल्स को अपने वारिसों को अपने टाइटल्स पास करने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार सिर्फ राजघराने में हो सकता है, राजा अपना टाइटल अपने बेटे को पास कर सकता है। नोबल्स के पास से, प्रोविंसेस के पास से ये सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई थी।